प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीही भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु की कहानियां चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपके लिए यीशु और सामरी स्त्री के बीच हुई बातों का एक संक्षिप्त कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 में मिल जाएगा। तो चलिए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह तब की बात है जब प्रभु यीशु यहूदिया को छोड़कर गलील जा रहे थे और उन्हें सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसका तात्पर्य यह है कि यीशु सामरिया से इसलिए जा रहे थे क्योंकि यह परमेश्वर की योजना थी, जिसके बारे अभी हम विस्तार से जानेंगे। आगे वचन में लिखा है, इसके बाद प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ सुखार नामक सामरिया के एक नगर में आए और वह उस भूमि के पास थी जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गए और यह लगभग दोपहर का समय था। ठीक उसी समय एक सामरी स्त्री जल भरने आई। प्रियो, मैं यहाँ इस सामरी स्त्री के बारे में बताना चाहूंगी कि वह अपने बुरे चाल और एक बुरी स्त्री के रूप में जानी जाती थी। उसके 5 विवाह हो चुके थे और अब वह जिस पुरुष के साथ रहती थी वह भी उसका पति नहीं था। आगे हम देखते हैं, यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। फिर उस स्त्री ने कहा, तू यहूदी होकर भी मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि प्रियो, उस समय यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे और यहूदी लोग सामरियों के साथ जाति का भेदभाव रखते थे। इसलिए कोई भी यहूदी उस रास्ते से होकर नहीं जाता था। यही बात उस सामरी स्त्री को अचंभा करती थी कि यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी मांग रहा है। प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु यीशु सभी मनुष्य को एक ही नजर से देखते थे। उनकी दृष्टि में कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, पर जाति यह सब कुछ मनुष्य ने बनाया है। आगे हम देखते हैं, यीशु सामरी स्त्री को उत्तर देते हुए कहते हैं, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यहाँ प्रभु यीशु ने आत्मिक जल अर्थात पवित्र आत्मा के बारे में बताए हैं और यह भी प्रकट किए हैं कि जो उनसे बातें कर रहा है वह मसीह अर्थात परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यहाँ उस स्त्री से स्पष्ट रीति से बता रहे हैं कि यदि वह पहचान लेती कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र है, तो वह उससे वरदान मांगती और वह उसे जीवन का जल देता। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर जो शरीर में आए हैं केवल परमेश्वर का रहस्य ही नहीं, लेकिन वह जीवन के जल का स्रोत भी है। यह वह परमेश्वर है जिससे आत्मा तृप्त होती है। आज जो भी आत्मिक जीवन की प्यास बुझाने के लिए उस जीवन के जल की नदी प्रभु यीशु के पास पश्चाताप और विश्वास के साथ आता है, उसे परमेश्वर की ओर से यह जीवन जल भरपूरी के साथ मुफ्त मिलता है। और अद्भुत बात यह है कि जो यह जीवन जल स्वीकार करता है, परमेश्वर का यह जीवन जल उस व्यक्ति में होकर औरों के लिए भी प्रवाहित होने लगता है। तब आगे उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, तेरे पास तो जल भरने को कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान समेत और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? तब यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा
जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे भी दे ताकि और प्यासी न हो और न जल भरने को इतनी दूर जाऊं। प्रियो, हम देख रहे हैं सामरी स्त्री अब तक भौतिक जल के बारे में सोच रही थी और यह ना समझी कि प्रभु आत्मिक जल के बारे में बता रहे हैं। और वह बड़ी उत्सुकता से कहती थी, मुझे भी यह जल दे, क्योंकि उसे पानी भरने के लिए बहुत दूर से आना पड़ता था। यह पूरी तरह सत्य है प्रियो। सामान्य जल पीकर कुछ समय तक हमारी प्यास बुझती है, उसके बाद हम फिर प्यासे हो जाते हैं। पर जो जल यीशु हमें देना चाहते हैं वह आत्मिक जल है, जिसे पीकर मनुष्य कभी प्यासा नहीं होता। प्रियो, जिस प्रकार हमें सांसारिक चीजें जो हमारे शरीर के लिए जरूरत है, उसी प्रकार आत्मा के लिए आत्मिक जल की आवश्यकता होती है। पर मनुष्य अपने आत्मिक जरूरतों पर मन नहीं लगाते हैं। लेकिन प्रियो, यहाँ ध्यान देने की बात है कि आखिर प्रभु यीशु उस सामरी स्त्री से इस आत्मिक जल के बारे में इस गहरी बात को क्यों करते हैं, इसके लिए हम आगे देखेंगे। तब प्रभु यीशु स्त्री से कहते हैं, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उससे कहा, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने फिर उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास अब तू है वह भी तेरा पति नहीं है। तब स्त्री ने उससे कहा, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। जैसा कि हम जान सकते हैं, सामरी स्त्री के 5 पति हो चुके थे और अब वह जिसके साथ रह रही थी वह भी उसका पति नहीं था। इससे पता चलता है कि वह स्त्री संसारिक प्रेम और सुख विलास की प्यासी थी, पर वह प्रेम और सुख न उसे उसके पति से मिला और न ही उस जल से जो वह कुएं के पास भरने आई थी। पर प्रियो, परमेश्वर अच्छे से जानते हैं कि मनुष्य को सांसारिक जरूरतों के साथ साथ हमारी आत्मिक इच्छाएं भी होती है। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु ने उसे आत्मिक जल अर्थात पवित्र आत्मा के बारे में बताया, क्योंकि प्रभु ने उसकी आवश्यकता को पहचान लिया था। प्रियो, हम भी अपने जीवन में शारीरिक जरूरतों को देखते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं, पर हम अपनी आत्मिक जरूरतों की ओर ध्यान नहीं देते। जैसा कि वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। इससे पता चलता है कि हमें आत्मा में बढ़ने के लिए परमेश्वर के वचनों की आवश्यकता होती है। प्रियो, परमेश्वर का आत्मा ही हमें जीवन देता है और आत्मिक प्यास को बुझाता है। तब हम आगे देखते हैं, यीशु ने कहा, हे नारी, मेरे बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। फिर यीशु आगे कहते हैं, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रियो, यह पूरी तरह सत्य है। इस सारे जगत के मनुष्य का उद्धार यहूदियों में से है और वह आप प्रभु यीशु है। जैसा प्रभु कह रहे हैं, यहूदियों का उद्धार। प्रियो, यह पूरी तरह सत्य है। इस सारे जगत के मनुष्य का उद्धार करता यहूदियों में से ही है और वह आप प्रभु यीशु है। जैसा प्रभु कह रहे हैं, उद्धार यहूदियों में से ही है। आगे प्रभु यीशु सच्ची आराधना के विषय में बताते हुए कहते हैं, मनुष्य को परमेश्वर की आराधना मन की सच्चाई से करनी चाहिए। पर प्रियो, सच्ची आराधना क्या होता है और किस आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? प्रियो, यह पूरी तरह सत्य है। इस सारे जगत के मनुष्य का उद्धार करता यहूदियों में से ही है और वह आप प्रभु यीशु है। जैसा प्रभु कह रहे हैं, उद्धार यहूदियों में से ही है। आगे प्रभु यीशु सच्ची आराधना के विषय में बताते हुए कहते हैं, मनुष्य को परमेश्वर की आराधना मन की सच्चाई से करनी चाहिए। पर प्रियो, सच्ची आराधना क्या होता है और किस आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? प्रेरित पौलुस रोमियो 12 अध्याय के 1 से 2 में सच्ची आराधना की व्याख्या दी गई है, जिसमें पौलुस कहते हैं, हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
प्रियो, जब हम अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं जिससे वह प्रसन्न होते हो, जब इस भावनाओं के साथ परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं, तब वह परमेश्वर के योग्य ग्रहण होता है। इसे ही सच्ची आराधना कहते हैं। तब हम आगे देखते हैं, प्रभु यीशु की इन गहरी बातों को सुनकर अचंभा करती है, क्योंकि वह स्त्री वह बातें सुन रही थी जिसे वह पहले कभी ना जानी थी। तब भी वह कहती है, मैं जानती हूँ मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तब हमें सब बातें बता देगा। यहाँ हम देखते हैं यह सामरी स्त्री जो यहूदी न थी, वह एक अन्य जाति थी और उसके साथ ही साथ उसका चरित्र भी उत्तम न था और अपने जीवन के अंधकार से घिरी हुई थी। वह स्त्री भी मसीह का ज्ञान रखती थी कि एक मसीहा आने वाला है जो इस जगत का उद्धार करेगा, और वह उस मसीह का बाट जो रही थी। अंत में प्रभु यीशु उस स्त्री से कहते हैं, मैं जो तुझसे बातें कर रहा हूँ वही हूँ। प्रियो, यहाँ अंत में प्रभु यीशु ने यह प्रकट कर दिया कि मैं मसीह हूँ। तो वह स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं? तब सामरिया के सब लोगों ने उस स्त्री की बात सुनकर प्रभु यीशु पर विश्वास करके आनंद किए और सामरिया के लोग प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए। तो इस प्रकार प्रियो, परमेश्वर की योजना सामरिया में पूरी हुई। इस कारण प्रभु यीशु को सामरिया होकर जाना अवश्य था। ऐसे ही और बाइबल से जुड़ी रहस्य को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम अगले वीडियो में नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में बनी रहे। आमीन।